हेलो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बच्चों, ये फंक्शन दिया है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो आइए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई इक्वल टू मान लेंगे इंटेग्रल tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। बच्चों अब हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू cos 2t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। dx बाई डी टी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos 2t। cos 2t का डेरिवेटिव डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर और t का डेरिवेटिव 1। ठीक, तो dx बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस 2 साइन 2t। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t dt। ठीक, अब यहाँ देखिए बच्चों i इक्वल टू हो जाएगा इंटेग्रल tan इनवर्स। देखिए बच्चों x के प्लेस पर हम पुट करेंगे cos 2t, 1 माइनस cos 2t बाई 1 प्लस cos 2t, और dx के प्लेस पर बच्चों पुट करेंगे माइनस 2, dx के प्लेस पर बच्चों पुट करेंगे माइनस 2 साइन 2t dt। ठीक, तो आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों tan इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स। अब बच्चों हम लोग cos 2x का फार्मूला जानते हैं। cos 2x का फार्मूला होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है बच्चों, अथवा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, तो बच्चों cos 2t के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे फर्स्ट वाला फार्मूला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई। ठीक है बच्चों, अब cos 2t के प्लेस पर पुट करेंगे हम लोग बच्चों सेकेंड वाला फार्मूला, तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। अब बच्चों देखिए ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएगा इंटू 2 साइन 2t dt। ठीक, अब बच्चों देखिए इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स रूट में, अब बच्चों देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब बच्चों देखिए प्लस 1 है और ये -1 है, कैंसिल हो जाएगा इंटू माइनस 2 साइन 2t dt। ठीक, अब बच्चों देखिए ये -2 कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों साइन स्क्वायर टी बाई cos स्क्वायर टी रूट में इंटू साइन 2t dt। ठीक, तो बच्चों देखिए -2 इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स। अब बच्चों देखिए रूट में साइन स्क्वायर टी बाई cos स्क्वायर टी है, तो रूट से बाहर आ जाएगा साइन टी बाई cos टी इंटू साइन 2t dt। ठीक, अब बच्चों देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं tan x इक्वल टू होता है sin x बाई cos x, तो sin t बाई cos t को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों tan t इंटू साइन 2t dt। अब बच्चों देखिए tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा बच्चों -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ t इंटू साइन 2t dt। अब बच्चों देखिए -2 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो i बाई -2 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t इंटू साइन 2t dt। बच्चों अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 7.6 में पढ़ चुके हैं। अगर बच्चों अभी तक आप एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर एक बार इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। बच्चों हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला होता है बच्चों इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इक्वल टू होता है बच्चों फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक, अब बच्चों बात आती है कि हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकेंड फंक्शन किसे माने। तो बच्चों हम लोग एक वर्ड जानते हैं, एक वर्ड पढ़े हैं आइलेट, एक्सरसाइज 7.6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्राइक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बच्चों देखिए टी क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, साइन 2t है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बच्चों हम लोग इस वर्ड में देखेंगे पहले कौन सा फंक्शन आया है, पहले कौन सा फंक्शन आया है। तो बच्चों देखिए पहले आया है एल्जेब्राइक फंक्शन, उसके बाद आया है बच्चों इस वर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों जो पहले फंक्शन आएगा, जो पहले फंक्शन आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आएगा उसे हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो बच्चों देखिए ए मीन्स एल्जेब्राइक फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन इस वर्ड में पहले नंबर पर आया है मीन्स
टी के पहले आया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले एल्जेब्राइक फंक्शन है, इसलिए हम टी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि बच्चों टी है एल्जेब्राइक फंक्शन और साइन 2t है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए बच्चों हम इसे सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक, अब बच्चों हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आई बाई -2 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मीन्स फर्स्ट फंक्शन है बच्चों टी, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन 2t dt माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक, तो देखिए टी इंटेग्रल ऑफ साइन 2t बन जाएगा बच्चों माइनस साइन 2t का इंटेग्रल करेंगे तो -1/2 cos 2t माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ t 1 इंटू इंटेग्रल ऑफ साइन 2t -1/2 cos 2t dt और प्लस एक बच्चों हम लोग कांस्टेंट ऐड करेंगे। ठीक, तो -1/2 इंटू टी cos 2t बच्चों देखिए 1 का मल्टीप्लाई -1/2 में करेंगे तो -1/2 और -1/2 कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर लेंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटेग्रल ऑफ cos 2t dt प्लस t बच्चों बन जाएगा -1/2t इंटू cos 2t प्लस 1/2। अब बच्चों इंटेग्रल ऑफ cos 2t 1/2 साइन 2t और प्लस t। ठीक, और बच्चों देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चों आई बाई -2, तो बच्चों बन जाएगा -i/2। ठीक है बच्चों 1/2 कॉमन बन रहा है, बच्चों हम लोग -1/2 कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो बन जाएगा t इंटू कॉस 2t और माइनस 1/2। ठीक, और साइन 2t को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस, नहीं साइन 2t को बच्चों हम लोग साइन 2t भी रखेंगे। ठीक, प्लस t। ठीक है बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, i इक्वल टू हो जाएगा बच्चों t इंटू कॉस 2t माइनस 1/2 साइन 2t प्लस t। ठीक, अब बच्चों देखिए हम लोग x इक्वल टू cos 2t पुट किए हैं, x इक्वल टू cos 2t। ठीक, देखिए बच्चों x इक्वल टू पुट किए हैं cos 2t, बच्चों 2t इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x और t इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/2 cos इनवर्स x। ठीक, बच्चों t के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे 1/2 cos इनवर्स x और cos 2t के प्लेस पर बच्चों देखिए x इक्वल टू cos 2t पुट किए हैं तो cos 2t के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे बच्चों x माइनस 1/2। अब बच्चों देखिए साइन 2t है, इसको हम लोग रूट में ले जाएंगे, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 2t और प्लस t। ठीक है बच्चों हम लोग एक फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, या बच्चों हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू 1। बच्चों एंगल सेम रहना चाहिए, एंगल सेम रहेगा तभी वन होगा। ठीक, जैसे बच्चों देखिए साइन स्क्वायर x यहाँ एंगल x है प्लस कॉस स्क्वायर x, एंगल क्या है x है, फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y होता तब 1 नहीं होता। अब बच्चों देखिए एंगल यहाँ क्या है 2x है, मतलब एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा बच्चों 1। ठीक, तो 1/2 cos इनवर्स x इंटू x माइनस 1/2। अब बच्चों देखिए साइन स्क्वायर 2t को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, तो साइन स्क्वायर 2t को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2t और प्लस t। ठीक, देखिए बच्चों 1/2 कॉमन बन रहा है, 1/2 हम लोग कॉमन लेंगे तो x इंटू
cos इनवर्स x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर 2t। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू cos 2t है, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 2t। तो cos स्क्वायर 2t के प्लेस पर बच्चों हम लोग पुट करेंगे x स्क्वायर और प्लस t। ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।